Hello, good morning all of you. Myself Dr. H.S. यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। देखो, आज जो ऑनलाइन वीडियो है उसके माध्यम से अपन जो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स यूनिट्स दी गई है उसकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कशन करने जा रहे हैं। उस इम्पोर्टेंट रिएक्शन का नाम है होफमान रीअरेंजमेंट या रिएक्शन। ओके, अर्थात होफमान रीअरेंजमेंट या रिएक्शन होती क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो द रीअरेंजमेंट विच कन्वर्ट्स एन अमाइड टू अमीन, अर्थात इस रीअरेंजमेंट में अमाइड किस में कन्वर्ट होता है, अमीन में कन्वर्ट होता है। अमाइड कन्वर्ट इनटू अमीन विथ वन कार्बन एटम लेस बाय द एक्शन ऑफ एल्केलाइन हाइपोलाइट या ब्रोमीन इन एल्केली, अर्थात एल्केली मीडियम में हाइपोलाइट या ब्रोमीन के साथ में ये क्या करता है, रिएक्शन करता है और जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, लेस वन कार्बन, अर्थात उसमें एक कार्बन एटम की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसको बोलते हैं होफमान रीअरेंजमेंट या रिएक्शन। तो दोबारा से अपन डेफिनेशन की बात करें तो द रीअरेंजमेंट विच कन्वर्ट्स एन अमाइड टू एन अमीन विथ वन कार्बन एटम लेस बाय द एक्शन ऑफ एल्केलाइन हाइपोलाइट या ब्रोमीन इन एल्केली इज नोन एज होफमान रीअरेंजमेंट या रिएक्शन। अब देखो, इन दिस रीअरेंजमेंट द कार्बन एटम ऑफ द अमाइड इज लॉस्ट, अर्थात जो अमाइड होगा, अमाइड किसको बोलते हैं अपन, देखो RCONH2, ये अमाइड ग्रुप होता है। इस अमाइड ग्रुप में ये इस ग्रुप का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। एंड द R ग्रुप ऑफ अमाइड गेट्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन ऑफ द अमीन, अर्थात जो ये R ग्रुप है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, अर्थात RNH2 का निर्माण होता है। तो ये क्या है, अमाइड, और ये क्या है, अमीन। तो ये क्या कहलाता है, अपना होफमान रीअरेंजमेंट कहलाता है। अब देखो कि होफमान रीअरेंजमेंट की पूरी रिएक्शन लिखते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन में क्या होगा कि RCONH2, ये तो क्या हो गया, अमाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ में है, ब्रोमीन प्लस NaOH, ब्रोमीन प्लस NaOH, इसके 4 मॉलिक्यूल है और रिएक्शन होगी, हाइड्रोलाइसिस होगा आगे। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, H2, और बनेगा क्या, RNH2 प्लस NaBr प्लस Na2CO3 प्लस H2, इसका क्या होगा, निर्माण होगा। अर्थात यहाँ पे सोडियम के 2 लेवल, ठीक है, 2 NaBr, अर्थात ये क्या है, अमाइड, और निर्माण किसका हो रहा है, अमीन का। ये अमीन है और ये क्या है, अमाइड है। तो इस रिएक्शन में अब आपको पता चल गया होगा कि इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है किसका, अमाइड का। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमीन में कन्वर्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं होफमान रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप की होती है इसमें, अर्थात 3 प्रोसेस होती है। पहला होता है ब्रोमिनेशन ऑफ अमाइड, जो अमाइड दिया गया है उसका क्या होगा, ब्रोमिनेशन, ठीक है। और किसका होगा अमाइड में, नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, RCONH और H, NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, Br2, तो ये हो गया Br, ठीक है। ये आपस में क्या हो गया, HBr, अर्थात ये बना RCONH Br प्लस HBr,
यही प्राप्त होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये प्राप्त हो रहा है अपने को, जिसको बोल सकते हैं अपन एन ब्रोमेमाइड। क्या बोल सकते हैं इसको, एन ब्रोमेमाइड। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो एल्केली है वो इससे प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। और उसके बाद में क्या होगा, एनाइन जो प्राप्त होगा उसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो जो सेकंड स्टेप है मैं उसको बोल सकता हूं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ H प्लस आयन बाई OH माइनस आयन एंड रीअरेंजमेंट। अर्थात इसमें दो प्रोसेस होगी कि यहां से क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव होगा और जो बनने वाली स्पीसीज है एनाइन उसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो देखो इस स्टेप में क्या होगा, RCONH और ये क्या दिया हुआ है, Br। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे होगी, एल्केली से, अर्थात OH नेगेटिव। अब देखो ये क्या करेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये H, तो इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा ये। ठीक है, अर्थात इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ करके जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्त स्पीशीज क्या होगी, RCON और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये साथ में क्या है, Br प्लस H2। ये अपने को प्राप्त होगा, अर्थात ब्रोमेमाइड एनाइन का निर्माण होगा। ये क्या है, ब्रोमेमाइड एनाइन, ब्रोमेमाइड एनाइन का निर्माण होगा। दिस स्पीशीज इज अनस्टेबल, अर्थात ये कैसी है, अनस्टेबल होगी, अस्थायी स्पीशीज होती है। ठीक है, अब ये अस्थायी स्पीशीज होती है तो ये क्या होता है, इसके अंदर यहां से जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा, अर्थात RCON और ये नेगेटिव आयन और ये क्या है, Br। ठीक है, इस स्टेप में ये क्या होगा, ब्रोमाइड आयन बाहर निकलेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का निर्माण होगा, इसको बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन। क्या बोलते हैं, एसाइल नाइट्रीन। और एसाइल नाइट्रीन क्या है, एक मध्यवर्ती स्पीशीज है, इंटरमीडिएट स्पीशीज। कौन, एसाइल नाइट्रीन। एग्जाम में पूछा जाता है कि इस रिएक्शन के दौरान जो इंटरमीडिएट स्पीशीज है उसका नाम क्या होता है, तो क्या निर्माण होता है, एसाइल नाइट्रीन का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, उसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो देखो RCON, इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो ये बनेगा देखो RN डबल बॉन्ड CO, इसका निर्माण होगा। आइसोसाइनेट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोसाइनेट। अर्थात सेकेंड स्टेप में किसका निर्माण हो रहा है, साइनेट का निर्माण होगा। अब जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप, मैंने 3 प्रोसेस बताई थी, इसमें तीसरी प्रोसेस में होगा हाइड्रोलाइसिस। थर्ड जो स्टेप होगी उसमें क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। किसके द्वारा, किसका, आइसोसाइनेट का, RNC डबल बॉन्ड O, और इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा तो देखो ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे और ये यहाँ, फिर वापस ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जिससे प्रोटॉन जुड़ेगा। अर्थात 2 बार अटैक होगा तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन आ जाएगा। अर्थात निर्माण किसका होगा, RnH2 और साथ में क्या होगा, CO3 जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनेट आयन। अर्थात ये तो बन गया अमीन, यही प्राप्त करना चाहते थे, और ये क्या है, कार्बोनेट आयन। ठीक है, अर्थात ओवरऑल देखा जाए तो होफमैन रीअरेंजमेंट में 3 प्रोसेस होती है। अर्थात फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ब्रोमिनेशन ऑफ अमाइड। अर्थात जो अमाइड दिया गया उसका ब्रोमिनेशन हुआ जिससे एन ब्रोमेमाइड बना, और सेकंड स्टेप में जो एन ब्रोमेमाइड है उसका एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, उसमें से प्रोटॉन रिमूव होगा किसके द्वारा, OH माइनस, जो एल्केली अपने NaOH लिया है उसके माध्यम से।
तो यहाँ पे ब्रोमेबाइड एनायन बनेगा, वो अनस्टेबल होगा और तुरंत क्या त्याग देगा, ब्रोमाइड आयन त्यागेगा। और ब्रोमाइड आयन त्यागने से एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी जिसका नाम है एसाइल नाइट्रीन। और एसाइल नाइट्रीन रीअरेंजमेंट करेगी, उसके बाद में थर्ड स्टेप आएगा अपना हाइड्रोलाइसिस। तो एसाइल नाइट्रीन का क्या होगा, आइसोसाइनेट का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होने से क्या बनेगा, अमीन का निर्माण होगा। तो इस रिएक्शन में 3 प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो देखो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में सीधा सीधा ये बताया गया कि इस रिएक्शन के दौरान जो R ग्रुप है उसमें नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है। जैसे मान लो, सपोज करो कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया दूसरा, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया HCCH3 C6H5 CONH2 और उसकी वही रिएक्शन किसके साथ, Br2 प्लस और NaOH, ठीक है, वही रिएक्शन करवाई आपने, क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ से ये हट जाएगा, बाकी ऐसा कैसा प्राप्त होगा, HCCH3 C6H5 और ये क्या प्राप्त हो गया, NH2, ये प्राप्त हुआ अपने को प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कायरल कार्बन था, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नो चेंज है। अर्थात सपोज करो कि मान लो इसका R कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका भी क्या प्राप्त होगा, R, और यदि इसका S कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट में भी क्या रहेगा, S, अर्थात कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम। तो कई एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसका क्या रोल होता है इस रिएक्शन के अंदर। अब आता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन की रेट कैसे बढ़ेगी उसका भी अपने को एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज हो सकती है इस रिएक्शन में। तो देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, CONH2, ठीक है, और यहां पे जुड़ा हुआ है ग्रुप G, और ग्रुप G क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और रिएक्शन क्या करा रहे हैं अपन, वही कौन सी, हॉफमैन ब्रोमेबाइड रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होगा वो क्या हो रहा है, ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का जो पावर बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से आसानी से क्या हो रहा है, इसका प्रोमिनेशन हो जाता है, ठीक है। अर्थात जैसे मान लो एक ऑर्डर है कि सबसे कम होगा NO2 ग्रुप, इस G की बात कर रहा हूं, यदि G ग्रुप क्या होगा, NO2 ग्रुप है तो सबसे कम रिएक्शन होगी, स्लो होगी कहने का मतलब। उसके बाद में Cl होगा तो और बढ़ेगी, H होगा तो और बढ़ेगी यहाँ पे, और यदि CH3 होगा तो और बढ़ेगी, और OCH3 होगा तो रिएक्शन और भी फास्ट होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आपको एग्जाम के हिसाब से थोड़ा रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है उसका भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना जरूरी है, ठीक है। एक होता है कि इस रिएक्शन का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, अर्थात उपयोग कहाँ होता है। तो जो 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन होते हैं उनके सिंथेसिस में, या बात करें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का निर्माण भी इस रिएक्शन से अपन कर सकते हैं। थैंक यू।